कोई क्रांतिकारी वीर पैदा हुआ, उस वीर को पढ़िए, ठीक है। तो उस वीर को जब पढ़ेंगे तो खुद ही अपना इतिहास निकल के आ जाएगा। अरे कुछ ना पढ़ो, किसी को ना पढ़ो, लेकिन अपने जीवन से खुद स्वयं अपने को पढ़ लीजिए। हमने कहाँ ठोकर खाई, कैसी ठोकर खाई, किसने हमारा अपमान किया, किसने हमारा सम्मान किया, किसने हमको गाली दी, किसने हमको गले लगाया, यही याद कर लीजिए। और जब ये याद करने लगोगे तो स्वयं निष्कर्ष निकल के आ जाएगा, स्वयं आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे थे और कहाँ पे हमें होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग कम से कम इन बातों पे ध्यान कीजिए और परंपराओं में आप वास्तविकता में जीना सीखिए। और इन परंपराओं से कोई मतलब नहीं है। देखिए, संस्कार वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है जहाँ पर हम लावारिश होते हैं, समझ गए? जहाँ पर हमारा कोई नहीं होता है, जहाँ पर हमारा कोई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे संस्कार एक भी मायने नहीं रखता है। वहाँ पे हमें कोई कंधा देने आता है नहीं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बहुत सी ऐसी लावारिस लाशें मिलती हैं जिनका कोई नहीं होता है, कोई संस्कार होता है उनका, कोई मृतक भोज कराता है, फिर वो कैसे तर जाते हैं, वो कैसे तरते हैं? तो ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप वास्तविकता का जीवन जिए। और जितना भी आडंबर करने लगेंगे, आडंबर के लिए कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई धन नहीं है। कितना भी धन खर्च कर दो, कितना भी समय का दुरुपयोग कर दो, कितना भी वो कर दे, आडंबर के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ थोड़ा नहीं है, सब जो है वो ज्यादा ही है। तो इसलिए अपने को सीमित रखने के लिए, अपने को सम्मानित जीवन जीने के लिए थोड़ा सा अपने को परिवर्तित कीजिए और वास्तविकता पे आने का काम कीजिए। तो ये सारी चीजें बुद्ध ने महिलाओं को भी स्थान दिया, और वो पहला ऐसा धर्म है, बौद्ध धर्म, जिन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का काम किया, महिलाओं को पूरी भागीदारी देने का काम किया। नहीं तो कोई ऐसे धर्म नहीं है जिनमें महिलाओं को बराबरी का स्थान मिले। अभी भी इस बौद्ध धर्म में भी बहुत ऐसे मानसिक रूढ़िवादी, परंपरावादी, आडंबरवादी लोग घुसे हैं जो महिलाओं को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने अगर ऐसा किया होता तो क्या बुद्ध ने महिलाओं को स्थान दिया होता? नहीं दिया होता। तो इस प्रकार से बुद्ध के जैसा कोई क्रांतिकारी कदम रखने वाला या क्रांतिकारी विचारधारा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। अगर हुआ है आपके देश में तो वो दूसरी शख्सियत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो इस देश की महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया और हर विभाग में उन्होंने जाने का एक अवसर प्रदान किया। तो इस चीज को समझना चाहिए। अगर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ना होते,